श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत ही दया भाव रखते हैं। जैसे कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। पर द्रौपदी से ही जुड़ी एक और कहानी है। एक बार की बात है कि अज्ञातवास में पांडव रह रहे थे। अचानक से दुर्वासा ऋषि अपने ढेर सारे शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आ गए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। भला अज्ञातवास में रहने वाले पांडवों के पास उनको खिलाने के लिए खाना कहाँ था। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया कि हे प्रभु, आप आकर एक बार फिर से मेरी लाज क्यों नहीं बचा लेते। द्रौपदी के याद करते ही भगवान कृष्ण वहां तुरंत आ पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि प्रभु, आप जाकर पहले स्नान कर लीजिए अपने शिष्यों के साथ, उसके बाद आकर भोजन ग्रहण करिएगा। और फिर जब वो चले गए तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि घर में जो भी खाने का सामान है जरा मुझे तो दे देना। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, अगर होता तो मैं आपको क्यों याद करती। इस पर श्री कृष्ण बोले, अरे जो कुछ भी है वो ले आओ, बर्तन ही ले आओ, खाना नहीं है तो। द्रौपदी ने अपने चौके से एक बटलोई उठाकर दी जिसमें उन्होंने चावल पकाया था। एक कोने में कहीं एक छोटा सा चावल का दाना चिपका हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दाने को बहुत चाव से खाया और फिर द्रौपदी से कहा, अब तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। देखते ही देखते वो अक्षय पात्र बन गया और फिर तरह तरह के व्यंजन उनके आगे सज गए। दुर्वासा ऋषि जब अपने शिष्यों के साथ नहा कर आए तो उन्होंने उन्हीं व्यंजनों से अपनी भूख शांत करी और द्रौपदी को वर देकर वापस चले गए। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अपनी भक्त द्रौपदी की एक बार और लाज रखी थी। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और उसी के अध्याय इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मुझसे यानी वीरा से। और आज आप सुनने जा रहे हैं अध्याय 41। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। उनके साथ सात्यकी आदि और भी यादव थे। पांडवों ने उनका आलिंगन करके उनका स्वागत किया और पांडवों ने कृष्ण भगवान के समान ही सात्यकी का भी स्वागत सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण से ठहरने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कृष्ण भगवान बरसात के 4 महीने वहीं ठहरे रहे। उन्हीं दिनों एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शिकार खेलने के लिए वन में गए। प्यास लगने पर वो यमुना नदी की तट पर गए। वहां पर उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन द्वारा उससे पूछने पर बताया कि मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन कालिंदी को भगवान श्री कृष्ण के पास ही ले आए। कुछ दिनों बाद पांडवों से अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और पवित्र लग्न में कालिंदी से विवाह कर लिया। अवंती देश यानी उज्जैन के विंद और अनुविंद ये 2 शासक थे और वो दुर्योधन के अनुयायी थे। पर उनकी बहन मित्र विंदा ने अपने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा, पर उसके भाइयों ने उसे रोक दिया क्योंकि वो श्री कृष्ण की फुफेरी बहन लगती थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसका बलपूर्वक हरण करके ले गए और उससे विवाह कर लिया। इधर कौशल देश के राजा नग्नजित थे। उनके पास एक परम सुंदरी पुत्री थी जिसका नाम सत्या था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि उनके जो 7 बहुत ही बलवान बैल हैं, जो भी उनको हराकर उन पर विजय प्राप्त कर लेगा, उनकी कन्या से वही विवाह कर सकता है। पर कोई भी राजा ऐसा कर सकने में असमर्थ था। तब भगवान श्री कृष्ण को राजा की प्रतिज्ञा का पता चला और वो कौशलपुरी पहुंचे। राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का प्रण सुनकर कमर में फेंट बांधी और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को रस्सी से जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी बांधकर ऐसे खींचने लगे जैसे छोटा सा बच्चा लकड़ी के बैलों को खींचता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने
राजा नग्नजित की बेटी सत्या से भी विधि पूर्वक विवाह किया। भगवान की एक बुआ जिनका नाम श्रुत कीर्ति था, वो कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। भद्रा के भाइयों संत अर्धन आदि ने स्वयं ही उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। मध्य प्रदेश के राजा की लक्ष्मणा नाम की एक पुत्री थी। वो बहुत ही सुलक्षणा थी। जिस प्रकार गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर से अकेले ही उसका हरण कर लिया और उससे भी विवाह किया। भौमासुर एक बहुत विकट राक्षस था। उसने वरुण का छत्र, माया, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत छीन लिया था। इस स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उसकी एक एक करतूत का वर्णन करने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषचुर गए। उसकी राजधानी में प्रवेश करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। उसके चारों ओर पहाड़ों की किलाबंदी थी, जल से भरी हुई खाई थी और उसके चारों ओर अग्नि की 4 दीवारी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चाबंदी को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु, ये सभी 4 दीवारियां इनको तहस नहस कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी आवाज सुनकर भौमासुर राक्षस बाहर आया। उसके 5 सिर थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे खेल खेल में ही युद्ध में मार डाला। उसके 7 पुत्र भी थे। पिता का बदला लेने के लिए पीठ नामक दैत्य ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान ने युद्ध में उसे भी मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के दूसरे पुत्र भगवत द्वारा माफी मांगने पर उसे अभय दान प्रदान किया। भौमासुर राक्षस ने अपने कैद खाने में 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उन सभी से विवाह करना चाहता था, पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आजाद करवा दिया और उनके द्वारा प्रार्थना करने पर वो उन्हें द्वारकापुरी ले आए और उन सब के साथ विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार भगवान के अनेक और विवाह और भौमासुर का उद्धार और 16,000 कन्याओं से विवाह का ये अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 42 श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का संवाद। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के ऊपर चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। अचानक से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भला ये बताइए कि शिशुपाल, शाल, जरासंध ये सब आपसे शत्रुता रखते थे, तब भी आपने मेरा हरण कर लिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा हरण तो मैंने इन सभी दुष्टों का अभिमान हरने के लिए किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं उनकी सबसे प्यारी पत्नी हूँ। इसी गर्व को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा जवाब दिया था। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान की ये वाणी सुनकर बहुत भयभीत हो गईं और रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगीं। उनको बहुत देर तक रोता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तरह तरह से रुक्मिणी को समझाया और बुझाया। तब जाकर रुक्मिणी को ये विश्वास हुआ कि मेरे प्रियतम ने सिर्फ परिहास में ही ऐसा कहा था। तब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के मुंह की ओर निहारती हुई बोली कि भगवान, आप तो समस्त संसार की आत्मा है। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और इंद्र आदि को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि आपके भौहों के इशारे से उत्पन्न होने वाला काल अपने वेग से सभी की अभिलाषाओं पर पानी फेर सकता है। तो भला शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध किस गिनती में है? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने आपका वरण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें ऐसा जवाब दिया था। तुमने मेरे वचनों की जैसे व्याख्या की है वह पूर्णतः सत्य है। तुम ही मेरी सबसे प्यारी पत्नी हो।
मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत बहुत अच्छी तरह से परख लिया है। मैं सर्वव्यापक हूँ और दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थ के समान रहता हूँ और गृहस्थ उचित धर्म का पालन भी करता हूँ, पर मैं हृदय से तुम्हारे ही सबसे ज्यादा निकट हूँ। भगवान के इस प्रकार सांत्वना देने पर रुक्मणी देवी बहुत प्रसन्न हो गईं। उनको प्रसन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम में सराबोर हो गए। और इसी के साथ अध्याय 42 समाप्त हुआ। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।